अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों को एक नई रेसिपी से मुतारफ़ करवाऊँगी। जो लोग टिंडे नहीं खाते तो ये देसी टिंडे आज मैं बनाना आपको सिखाऊँगी। ये इतने मज़े के बनते हैं, बनाने का बस तरीका अलग अलग होता है सबका। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले सारे ही बड़े शौक़ से बड़े खुश होकर खाएँगे। टिंडे बड़ी मज़े की रेसिपी है। अल्लाह पाक की नेमतों में से ये भी एक इंसान के लिए नेमत है। अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ में इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अफादियत रखी हुई है। इंसान को सारी चीज़ें ही खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में 3 अदद मैंने प्याज ऐड किया। प्याज इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे ताकि इनकी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा अच्छी बने। प्याज घी में हम लाइट से गोल्डन कर लेंगे। आप प्याज कम भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी ज़्यादा अच्छी होगी तो टिंडे बड़े ही मज़े के बनेंगे। ये देसी टिंडे हैं। टिंडे 2 किस्म के आते हैं। एक दूसरे टिंडे होते हैं सादा, ये देसी टिंडे हैं, ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। वो भी अपनी जगह पे अलग अच्छी रेसिपी बनती है। लेकिन जो लोग टिंडे नहीं खाते वो इस रेसिपी को देखने के बाद जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह से सारे खुश होके खाएंगे टिंडे। तो हमने प्याज को लाइट गोल्डन कर लेना है। मेरे चैनल पे आपको बड़ी ही सादा आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। जिनकी कुकिंग स्टार्ट अभी जिन्होंने की है, अभी फ़र्स्ट स्टेज पे हैं जी, वो कुकिंग सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह से रेसिपीज़ को फॉलो करें तो आप आसानी से अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे हमने पीस लिया था तो इसको ऐड कर देना है। जैसे ही हमारा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह से खाने अच्छे बनेंगे। सादा सी रेसिपीज़ में ये होता है कि आपको सीखने में काफ़ी कुछ मिलता है और आप अपने बजट के मुताबिक रेसिपी को बना सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आपको बजट के मुताबिक आसान सी रेसिपी से आगाह करूं, जो कि सीज़नल हो। सीज़न में जो सब्ज़ियां इस्तेमाल होती हैं मैं उनकी भी आपको रेसिपी दूं, और जो नई डिशेज़ आती हैं उनसे भी मैं आपको मुतारफ़ करवाऊँ। तो ये देखें, जैसे ही थोड़ा सा लाइट हो जाएगा गोल्डन, तो उसमें हमने अदरक, लहसुन और प्याज डाला। तो जैसे ही वो सौटे हुआ 1 से 1.5 मिनट तक हमने उसे पकाया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें 1 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। बाकी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी हमने ऐड की है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1/2 टी स्पून। ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करने हैं। जब भी मसाले की बुनाई करें तो आप मीडियम टू लो आंच पे इसे पकाया करें। ज़्यादा तेज़ आंच हो तो चीज़ें जल जाती हैं। अब हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे और चुटकी बराबर हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर लेंगे। और अब इसमें जाएगी जी फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी। ये ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 1 से 1.5 मिनट तक इनको पका लेंगे। मसाला हमने अच्छे से भून लेना है मीडियम टू लो आंच पे। इस तरीके से हमने मसाले की थोड़ी देर बुनाई करने के बाद इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड करेंगे। इसमें आप लाल मिर्च की जगह पे ब्लैक पेपर भी खाली इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और वैसे भी सेहत के लिए सही होती है। ब्लैक पेपर या आप सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल खानों में करें तो वो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतरीन होता है। अब हमने ये टिंडे जी काट के रख लिए थे। इनके ऊपर जो छिलका होता है उसे आप, अगर टिंडे सख्त हों तो पील ऑफ कर सकते हैं। अभी सब्ज़ी स्टार्ट हुई है तो इतने सख्त टिंडे नहीं हैं, उनके बीज भी नहीं सख्त होते, तो इस वजह से हमने इन्हें काट के अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर लिया है। अब जी फ़र्क ये है कि जो दूसरे टिंडे होते हैं उन्हें पकाने में बस चंद मिनट लगते हैं। तो ये देसी टिंडे जो हैं ये थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका एक्स्ट्रा लेंगे गलने में। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके ना, पानी हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करना है क्योंकि अभी हमने इनकी बुनाई करनी है। तो 5 से 7 मिनट के लिए इनको पका लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे साथ 1 टेबल स्पून और इन्हें पकने देंगे। तो ये देखें जी, हम अब चेक करते हैं। इस टाइम पे आके जो हमारे टिंडे हैं ये भी हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब हमने इनको अच्छे से भून लेना है। इस टाइम पे आके जितना चमचा चलाएंगे
जो मसाला है, जो प्याज वगैरह है, टमाटर है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उनकी ग्रेवी बड़ी ही अच्छी बन जाएगी। तो हमने मुसलसल चमचा चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो रही हैं। अब हम इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारे अभी हाफ़ कुक हुए हैं, अभी हमने इन्हें फुल कुक करना है। तो पानी ऐड करके दम वाली आंच पे इनको पकने देंगे। पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए जी, दम वाली आंच पे हमने इनको पका लिया है 5 से 7 मिनट तक। तो ये अब मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये है जी सादा सी और आसान सी रेसिपी, कोई इसमें आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। टेस्ट में इंशाल्लाह आपको मज़ा ना आया तो आप फिर फीडबैक में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह से ये बड़े टेस्टी बनेंगे। आपने बस रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डालें। अल्लाह पाक कभी किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अस्पतालों में, घरों में, अल्लाह पाक सब को शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और बे औलादों को नरीना नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। जी सब आमीन बोलें साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।